लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज में खबरें पूर्वी भारत से। ओडिशा के पुरी में गुंडीचा मंदिर के पास भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान आज अलसुबह भगदड़ मचने से 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई घायल हो गए। सुबह के समय गुंडीचा मंदिर के पास देवताओं के दर्शन करने के लिए उमड़ी भीड़ नियंत्रित करने के लिए रथों के पास पुलिस या सुरक्षा बल मौजूद नहीं थे। कुछ स्थानीय युवकों ने भीड़ नियंत्रित करने की कोशिश की और कई लोगों को भगदड़ में फंसने से बचाया। रथ यात्रा में अव्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी नेता नवीन पटनायक ने आलोचना की है। झारखंड के बोकारो जिले के बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र के शिवप्रिया इस्पात उद्योग में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। ब्लास्ट फर्नेस से लगातार 5 बार तेज आवाज निकलने के बाद उसमें अचानक लीकेज हो गया। इससे काम कर रहे 2 मजदूर बुरी तरह झुलस गए, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। उसे आईसीयू में रखा गया है। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रत्येक मतदाता की पात्रता जांच के लिए विशेष पुनरीक्षण शुरू हो चुका है। आयोग के पास पहले से ही 77,895 बीएलओ हैं और नए मतदान केंद्रों के लिए 20,603 नए बीएलओ की नियुक्ति की जा रही है। बिहार में सारण जिले के गौरा थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि कोपा थाना क्षेत्र के बसडीला गांव निवासी दहारी यादव का 26 साल का बेटा मंतोष कुमार यादव सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। दरियापुर थाना के समीप एक पेड़ के टूटकर गिरने से एक महिला की दबकर मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। कोलकाता की लॉ छात्रा से गैंगरेप मामले में सीसीटीवी फुटेज से गैंगरेप की पुष्टि हुई है। जांच अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी में पीड़ित छात्रा को गार्ड के कमरे में जबरदस्ती ले जाने की घटना कैद हुई है। इससे छात्रा की लिखित शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। जिस गार्ड के कमरे में रेप हुआ था उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले में अब तक कुल 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस गैंगरेप मामले पर टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने इन टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया था। मोइत्रा ने एक्स पर लिखा कि भारत में महिलाओं के प्रति नफरत किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है। टीएमसी इन घृणित टिप्पणियों की निंदा करती है, चाहे वो कोई भी करे। पोस्ट में इस अपराध में शामिल लोगों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई। बिहार के सुपौल जिले के छातापुर में मोहम्मदगंज पंचायत के शंकरपट्टी विद्यालय में लंच के बाद 80 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। भोजन के कुछ देर बाद ही बच्चों के पेट में दर्द होने लगा और उन्हें उल्टी हुई। बच्चों को छातापुर सीएचसी और निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। अब बच्चों की स्थिति ठीक बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 100 करोड़ रुपए की लागत से एजुकेशन सिटी परिसर का निर्माण किया जाएगा। शहर के बीच अरपा नदी के किनारे मधुबन क्षेत्र में 13 एकड़ में इसे विकसित किया जाएगा। इस परिसर में कोचिंग सेंटर, हॉस्टल, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दावा किया जा रहा है कि ये मध्य भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन हब होगा। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री ऑफिस से सोशल मीडिया साइट एक्स अकाउंट पर जानकारी शेयर की गई है। इसके बाद नगर निगम ने भी जल्द ही काम शुरू होने का दावा किया है। झारखंड के कोडरमा जिले में जंगली हाथियों ने जयनगर थाना क्षेत्र के तिस्पीरो गांव में एक 55 साल के व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। घटना धनबाद गया रेलखंड के यदुडी हॉल्ट के पास हुई। शौच के लिए गए इस व्यक्ति को रेलवे लाइन के किनारे हाथी ने घेर लिया, सूंड से पटका और पैरों तले कुचल दिया। आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और हाथी को भगाया, लेकिन तब तक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। पिछले 6 महीने से हाथियों के झुंड ने इस क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचाया है और 2 महीने में ये चौथी मौत है। तो देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.